नन्हे बच्चों, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम सब इस दुनिया में आओगे। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखती हूँ। सुनहरी धूप उसके अंडों पर पड़ती है। टुनटुनी का चेहरा खिल जाता है। वो खुद भूखी रहती, पर अपने अंडों के लिए हर रोज कहीं ना कहीं से दाना चुगलाती। टुनटुनी आकाश की ओर देखते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं तो गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास ना बड़ा घर, ना कोई साथी, बस ये अंडे ही मेरी दुनिया है। जंगल के नीचे झाड़ियों में कोई हरकत होती है। टुनटुनी डर जाती है। कौन है वहाँ? कौन छिपा है झाड़ियों में? एक काली चमकती देह धीरे धीरे बाहर आती है। वो एक बड़ा सांप था, बूढ़ा मगर थका हुआ। हाय दैया, सांप, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे अंडों से दूर रहना। डर मत चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मगर मैं किसी माँ के अंडों को नहीं खाता। झूठ मत बोल, तुम्हारे जैसे सांप तो अंडे देखकर ललचाते हैं। कभी कभी हर सांप बुरा नहीं होता टुनटुनी, कुछ जिंदगियां भी बचाते हैं हम। तू मेरा नाम जानता है? पूरा जंगल जानता है टुनटुनी को। वो गरीब चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए रोज मेहनत करती है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। टुनटुनी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अगर तू सच में बुरा नहीं तो मेरे अंडों के पास मत आना। मैं इनकी एक एक सांस की रखवाली करती हूँ। सांप थोड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, वादा है, तुम्हारे बच्चों को मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। सांप झाड़ियों में वापस चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। टुनटुनी हर दिन मेहनत करती, दाना ढूंढती और अंडों को गर्म रखती, मगर एक दिन आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है। भुल्ला चील, वही शिकारी चील जो जंगल में सबको डराता था, आसमान में मंडराता है। देखो कौन आया है, गरीब टुनटुनी। सुना है उसके अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। भुल्ला, मेरे बच्चों को मत छूना। तू चाहे मुझे खा जा, पर मेरे अंडों को मत लेना। भुल्ला तेजी से नीचे झपटता है। अंडे मेरे नाश्ते के लिए हैं टुनटुनी, तू रोक नहीं सकती मुझे। मैं रोकूंगी, मैं एक माँ हूँ, चाहे जान चली जाए। भुल्ला चील उसके ऊपर झपटता है। टुनटुनी उसके चंगुल से बचती है, लेकिन उसके एक अंडे पर चील का पंजा लग जाता है। टुनटुनी दर्द से चीखती है, किसी ने सुना? बचाओ मेरे बच्चे, कोई तो मदद करो। जंगल में तेरी आवाज कौन सुनेगा गरीब चिड़िया, सबको अपनी जान प्यारी है। उसी वक्त नीचे से सरसराहट की भारी आवाज आती है। भुल्ला रुक जाता है, नीचे झांकता है। पेड़ की जड़ से वही बूढ़ा सांप ऊपर चढ़ रहा था। भुल्ला, उस माँ के अंडों के पास से हट जा। तू एक बूढ़ा सांप मुझे रोकेगा, मुझे डराएगा? डर नहीं दिखा रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। ये अंडे अब मेरे संरक्षण में हैं। सांप और माँ का रक्षक, ये तो मजेदार बात है। तू सच में मेरी मदद करेगा? हाँ, क्योंकि तूने उस दिन मुझ पर भरोसा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। भुल्ला चील झपटता है। सांप तुरंत अपनी लंबी देह से घोंसले के चारों ओर एक गोल घेरा बना देता है। भुल्ला उसके ऊपर झपटता है, मगर सांप फुफकार मारता है, हट जा, वरना जिंदगी तेरी यहीं खत्म। तू मुझे डराएगा, बदबूदार रेंगने वाले। मैं आसमान का राजा हूँ। राजा वो होता है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। भुल्ला उसके ऊपर झपटता है, लेकिन सांप बिजली की तरह लपक कर उसकी पंख पर काट लेता है। भुल्ला दर्द से चीख उठता है, तूने मुझे काट लिया। ये सिर्फ चेतावनी थी,
जहर नहीं था। अगर फिर कभी इस घोंसले की तरफ आया तो अगली बार दया नहीं करूंगा। भुल्ला चीखता हुआ उड़ जाता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। तूने तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तेरा ये उपकार कैसे उतारूं? उपकार नहीं चिड़िया, बस एक माँ की पुकार का जवाब दिया। मैं सोचती थी सारे सांप बुरे होते हैं, पर तूने साबित कर दिया कि दिल सबसे बड़ा होता। कभी कभी जंगल हमें जो पहचान देता है वो सच्चाई नहीं होती। मैं भी कभी पिता था, मेरे भी बच्चे थे, मगर वो सब शिकारी ले गए। तब से मैंने कसम खाई कि किसी माँ को रुलाने नहीं दूंगा। टुनटुनी आंसुओं में मुस्कुरा उठती है। तू तो मेरे बच्चों का सांप दादा बन गया। कुछ हफ्ते बाद अंडे फूटते हैं। 3 नन्ही चिड़ियाएं जन्म लेती हैं। छोटी, पिंकी, सुनहरी। देखो मेरे बच्चों, ये है तुम्हारे रक्षक सांप दादा। माँ, ये तो डरावना है। ये हमें खा तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पहरेदार हूँ। बच्चे उसके पास जाकर मुस्कुराने लगते हैं। सांप के चेहरे पर पहली बार शांति की झलक आती है। रात का समय, टुनटुनी और उसके बच्चे सो रहे थे और सांप पेड़ की जड़ के पास पहरा दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। सांप आसमान की तरफ देखता है और बुदबुदाता है, मेरे बच्चों, आज किसी और माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक सांस है मैं इनका रक्षक रहूंगा। टुनटुनी की नींद खुलती है। वो मुस्कुराकर बोलती है, सांप, अगर भगवान पूछे तो कहूंगी मेरे बच्चों का देवदूत एक सांप था। अगली सुबह जंगल के बाकी पक्षी इस नजारे को देखते हैं। भुल्ला चील डर के मारे दूर रहता है। अब सब कहते हैं, जहाँ टुनटुनी का घोंसला है वहाँ कोई बुरा पंछी नहीं आता। और टुनटुनी जब भी अपने बच्चों को कहानी सुनाती तो कहती, बच्चों, कभी किसी के रूप से मत डरना। अच्छाई कभी कभी सबसे अनजाने रूप में मिलती है। उस दिन से जंगल में एक अजीब मगर खूबसूरत बात मशहूर हो गई। एक माँ की ममता और एक सांप का दिल, दोनों सबसे ताकतवर होते हैं।